Hello class 4th students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila and today we will start your second chapter which is subject and predicate. So let's get started. Definition. The subject is the person, thing or idea spoken about and the predicate is what is said about the person, idea or thing. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, थिंग हो या कोई आइडिया हो जिसके बारे में बात की जा रही हो। प्रेडिकेट जो होता है वो क्या होता है कि जो बात हो रही है, जैसे कि किसी इंसान के बारे में क्या बात हो रही है, आइडिया जो है उसके बारे में क्या बात हो रही है, किसी चीज के बारे में क्या बात हो रही है, तो जो भी बात होती है वो प्रेडिकेट होता है। सेंटेंसेस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट मे बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग. It may be a noun or a pronoun. It may be singular or plural. It may consist of a single word or a number of words. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट होता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जगह हो या कोई चीज हो। सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट किसी एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात की जा रही हो। नेक्स्ट इज प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. इट मे बी अ सिंगल वर्ड और अ नंबर ऑफ वर्ड्स. प्रेडिकेट वो है जो बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में, क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब आपको यहाँ नीचे दो कॉलम्स दिए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखिए इनमें सब्जेक्ट कौन से हैं और प्रेडिकेट कौन से हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। शी, सिर्फ हमें एक वर्ड दिया है शी, तो यहाँ पर शी की बात हो रही है, यानी किसी लड़की, फीमेल की बात हो रही है, तो हमने सब्जेक्ट में शी लिखा। अब उसके बारे में क्या बात हो रही है वो हमें प्रेडिकेट में पता चलेगा। डांसेस इन अ होटल, शी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट हुए डांसेस इन अ होटल, शी डांसेस इन अ होटल। सेकेंड इज आई, stayed at the hotel last week. Ornaments are made of gold and silver. The district magistrate was the chief guest. The date of result was drawing near. The teacher of English teaches wholeheartedly. तो यहां पर हमने सब्जेक्ट देखे और प्रेडिकेट भी देखे। Keep in mind, in imperative sentences, the subject you is understood. For example, you go away. You are advised to work hard. Next is, generally the subject precedes the predicate. However, in some cases it may occur in the middle of the sentence or after the predicate. जैसे कि there is no one to take care of this case. There are 30 boys in the class. Next is, use of double subjects should be avoided. However, in some classes it becomes unavoidable. यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए, you naughty boy keep silence. you का हमने एक यूज किया सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट भी यूज किया boy, तो हमने यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स का यूज किया, डबल सब्जेक्ट्स का। ऐसे ही you fool how dare you enter the room, तो हमने you और you दो बार दो सब्जेक्ट्स को यूज किया एक सिंगल सेंटेंस में। इस तरीके से हम यूज करते हैं डबल सब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स। अ सेंटेंस में ऑल्सो बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग पार्ट्स। एक सेंटेंस जो है वो इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट कैसे होगा? द सब्जेक्ट इज द परफॉर्मिंग पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, जो भी परफॉर्म कर रहा हो, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, थिंग हो एंड सो ऑन। ऑब्जेक्ट, the word or words that denote a person or a thing to which action or the verb is directed is called the object of the sentence. In other words, the word of words that receives the action of the verb is called the object. It may be a person, place or thing. It may be a noun or pronoun. It may be singular or plural. It may consist of a single word or a number of words. Object क्या होता है
कि जिसके ऊपर डूअर जो है वो एक्शन ले रहा हो, जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। फिर वो चाहे कोई इंसान हो, जगह हो या कोई चीज हो, वो प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, साथ ही में वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एक सिंगल वर्ड हो सकता है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू काइंड्स। ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल लिविंग नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द प्रेडिकेट आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक प्रेडिकेट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? फिर चाहे वो नाउन्स हो, नाउन्स भी हो सकते हैं और पर्सनल प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑल नाउन्स ऑफ द प्रेडिकेट एक्सेप्ट द अबव आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऊपर वाले को छोड़कर सभी जितने भी नाउन्स और प्रेडिकेट होंगे वो सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट इज वर्ब। The verb is a word used for saying something about some person or thing. In other words, the verb of a sentence is the doing word. It indicates the action performed by the subject. Verb जो है उन्हें सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो वो डूइंग वर्ड है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो किसी चीज को एक्शन कर रहा है, लेकिन वो किस चीज पर एक्शन कर रहा है वो चीज हम यहाँ पर वर्ब में जानते हैं। नेक्स्ट इज वी कैन क्लासिफाई अ वर्ब इनटू टू काइंड्स। वर्ब को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब्स which are used with another verb to make different sentence are called helping verb. ऐसे verbs जो दूसरा सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं उन्हें हम हेल्पिंग verbs कहते हैं। Some more helping verbs, यहाँ पर आपको कुछ हेल्पिंग verbs दिए गए हैं, जैसे कि is, has been, shall, may, do, will, could, had, ought, were, should, has, did, am, have been, was, will have, can, have, must, would, might, does, are, had been, shall have, will have been। तो ये सभी जितने सारे जो हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेन वर्ब। The main verb performs the main function of the sentence. The main verb has three forms: present, past and past participle. Main verb जो होता है वो मेन जो काम किया जा रहा है एक सेंटेंस में उसे दिखाता है। मेन वर्ब तीन तरीके के हो सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। कीप इन माइंड, some helping verbs can also function as the main verb of the sentence. कुछ helping verbs as a main verb भी फंक्शन करते हैं कुछ सेंटेंसेस में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी हैज गॉन टू स्कूल, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हैज। शी हैज अ पेन इन हर हैंड, ये मेन वर्ब है। ही इज अ बॉय, ये मेन वर्ब है। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ये हेल्पिंग वर्ब है जो भी आपको हाईलाइटेड करके दिए गए थे। नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल। आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, साथ ही में ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही का हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है? हैज बीन। और मेन वर्ब क्या होगा? रीडिंग। इसका डायरेक्ट होगा ऑब्जेक्ट हिज बुक, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, ही हैज बीन रीडिंग हिज बुक। ऐसे ही साइंटिस्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, इसका मेन वर्ब है एक्सपेरिमेंट। फिर इसका ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, फॉर पीपल। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट फॉर पीपल। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस भी आप देखेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाउ टू लोकेट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आप सेंटेंसेस में लोकेट कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। Subject often confused in locating various parts of a sentence. Here, we are giving some general hints to locate these. It may be kept in mind that these hints are not fully foolproof. तो यहाँ पर हम आपको कुछ हिंट दे रहे हैं, लेकिन वो फुल्ली फुल प्रूफ नहीं है, आपको ये जानने के लिए कि एक सेंटेंस में कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ए, लोकेटिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे आप लोकेट करेंगे एक सेंटेंस में? Read a sentence and ask yourself, who is or who does?
द आंसर वुड बी द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज इन द क्लास. आपको जब भी सब्जेक्ट ढूंढना हो किसी सेंटेंस में, तो आप ये देखेंगे कि किसकी बात हो रही है, या कोई काम जो अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है. अगर आप इन दो क्वेश्चंस को अपने साथ में पुट करेंगे और आंसर आपको सामने दिखेगा, द बॉय इज इन द क्लास, तो वही आपका सब्जेक्ट है कि बॉय जो है वो क्लास में है, तो बॉय आपका सब्जेक्ट हुआ. आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन हु इज, द आंसर वुड बी द बॉय. द बॉय इज द सब्जेक्ट. Next is the lion leaped upon the lamb. Ask yourself the question who leaped. किसने leap किया? The answer would be the lion. The lion is the subject. Lion जो है वो subject होगा. तो इस तरीके से आप subject को identify कर सकते हैं एक sentence में. Locating the object. अब आप sentence में एक object को कैसे locate करेंगे? To locate the object of the sentence, ask yourself the question what or to whom. The answer would be the object. जब आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या या फिर किसको. तो ये जो आप क्वेश्चन आपको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है. द आंसर टू व्हाट वुड बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द आंसर टू हुम वुड बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे तो टू व्हाट इसका आंसर होगा, और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे तो टू हुम इसका आंसर होगा. मोहित राइट्स अ लेटर टू हिज मदर. तो यहां पर इन द अबव सेंटेंस आस्क व्हाट एंड टू हुम. द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट वुड बी अ लेटर. अ लेटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कि मोहित जो है वो लेटर लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लेटर लिख रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. द आंसर टू हुम यानी कि किसको लिख रहा है, टू हिज मदर वुड बी हिज मदर. हिज मदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लोकेट करना है. नेक्स्ट इज लोकेटिंग द वर्ब. अब आप वर्ब कैसे लोकेट करेंगे सेंटेंस में? द एक्शन और सेइंग वर्ड्स आर द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. Hillary is looking at the mirror. The book is in the almirah. Mary sang a song. If the verb consists of more than one word, the first one is usually the helping verb and the verb following is the main verb. तो यहाँ पर आपको जो highlighted words हैं वो सभी verbs हैं. इनमें अगर verb दो हैं तो पहला जो verb है वो helping verb होगा और दूसरा जो है वो main verb होगा. जैसे कि is आपका helping verb है और looking जो है वो main verb है. ऐसे ही sang a song, तो sang जो है वो आपका verb हुआ. तो इस तरीके से आप sentences में verbs को identify कर सकते हैं. Question time. A. Fill in the subject in the following sentences, putting words in bracket in right order. तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं. आपको जो ब्लैंक दिया गया है वहां पर सही जो ऑर्डर है उसमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. डैश रोट मी अ लेटर. अब आप यहाँ पर क्या चूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे माई ओल्ड मदर रोट मी अ लेटर. नेक्स्ट इज डैश मेड पीपल लाफ. तो यहाँ पर आपको क्या क्या वर्ड्स दिए हैं? टाइटल, अ ड्वार्फ, स्टिक एंड विथ. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अ लिटिल ड्वार्फ विथ स्टिक मेड पीपल लाफ. इस तरीके से आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं. ऐसे ही आप बाकी सेंटेंस को भी इन जो ब्रैकेट्स में आपको एग्जांपल्स दिए हैं सही ऑर्डर में लगाकर उन्हें ठीक से कंप्लीट करेंगे. सेक्शन बी, एड द सुटेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए डैश डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर. तो यहाँ पर आप कुछ भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि एल्डर्स लिख लेते हैं, एल्डर्स डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर. ऐसे ही सेकंड देखिए डैश डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन ऑन टाइम. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन ऑन टाइम. इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस में भी आप सुटेबल सब्जेक्ट ऐड करेंगे. नेक्स्ट इज सेक्शन सी, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड रीराइट देम. तो यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो जम्बल्ड हैं, अलग अलग आगे पीछे के ऑर्डर हैं. तो आपको इन्हें सही ऑर्डर में अरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. जैसे कि सबसे पहला है ओल्ड फ्रेंड माई केम यस्टरडे. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माई ओल्ड फ्रेंड केम यस्टरडे. सेकंड देखिए बॉय द इन व्हाइट यूनिफॉर्म अ इज गुड प्लेयर. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द बॉय इन व्हाइट यूनिफॉर्म इज अ गुड प्लेयर.
इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन डी, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द टेबल गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पर नीचे टेबल दी गई है और सेंटेंसेस हैं, तो आपको इन सेंटेंसेस को सही तरीके से अरेंज करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन से हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, वी हैव अ काउ एंड अ कैमल। तो यहाँ पर हम इसे कैसे ऐड करेंगे, वी जो है वो सब्जेक्ट है, हैव जो है वो आपका मेन वर्ब है और अ काउ एंड अ कैमल ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हुए। तो इस तरीके से आप इसे डिवाइड करेंगे वर्ब्स में और ऑब्जेक्ट्स में। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस भी आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अच्छे से समझ आए होंगे। साथ ही में हमने देखा कि हम सेंटेंसेस को ऑब्जेक्ट में, वर्ब्स में और सब्जेक्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज अब अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।